नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वह राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डेटिंग ऐप के नाम पर, डेटिंग ऐप जहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि यह एक तरह से मैरिज ब्यूरो की तरह होता है, जिसमें लड़का लड़की आपस में परिचय करते हैं और परिचय के बाद अपना प्यार शादी वगैरह जो भी होता है वो होता है आगे। तो इस तरह के ऐप को डेटिंग ऐप कहते हैं। तो उस डेटिंग ऐप को इंटरनेट पर उसने लॉन्च किया और डेटिंग ऐप से ठगी का धंधा शुरू किया इन लोगों ने। तो इसमें एक लड़की होती है, लड़की है, लड़की का नाम अफसाना परवीन था, लेकिन वहाँ वह ग्राहकों के बीच में वर्षा नाम से जानी जाती थी और वर्षा नाम से इसने फेक आईडी बना करके अपने ग्राहकों को फांसती थी। तो जैसे ही इसने वो प्रोफाइल अपना बनाया और डेटिंग ऐप पर अपलोड किया तो देश के कोने कोने से लोग उसको फॉलो करने लगे, उसके यहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे और फिर लोग उसकी जाल में फंसते गए। इसी तरह से एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाला एक छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करता है, घटना तो ये सच्ची है लेकिन इसमें उस व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ जो इस घटना का शिकार हुआ है। और वहीं लड़का जाकर के शिकायत करता है पुलिस में कि मेरे साथ ठगी हुई है। और ठगी का तरीका ऐसा था कि डेटिंग ऐप पर वह वर्षा नामक इस लड़की से मुलाकात करता है। एक तरह से डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात हो जाती है और उसी मुलाकात के दौरान वह लड़की इसको एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, दिल्ली के ही एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और वह लड़का आ जाता है। दोनों की मुलाकातें होती हैं, दोनों अपना वहाँ कुछ खाते पीते हैं रेस्टोरेंट में। उसके बाद वो बुलाती है यह बहाना बना करके कि आज मेरा बर्थडे है, आज आप आ जाइए, हम लोग मिल करके उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यहीं समझ करके वह लड़का आता है और यहाँ जो फंक्शन चल रहा होता है छोटा मोटा, और फंक्शन के माध्यम से एक दो दोस्त और होते हैं लड़की के, जो उसमें वाइन वगैरह या जो कुछ भी रेस्टोरेंट से मंगाना होता है मंगा करके अपना ये लोग खाते पीते हैं, बियर वियर भी पीते हैं। इसके बाद कोई बहाना बना करके लड़की धीरे से वहाँ से खिसक जाती है और खिसक जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद होटल का मैनेजर पहुँचता है टेबल पर पहुँचता है। तो ये जो लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर में, जिसने पुलिस को शिकायत दी थी, उस लड़के के पास मैनेजर आता है और कहता है कि आप बिल पे कर दीजिए। वो पता नहीं कहाँ की लड़की थी, आई गई और चली गई, मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो लड़का हक्का बक्का रह जाता है। तो लड़का कहता है कि बिल कितना हुआ है। वो समझ रहा था 2-4 हज़ार रुपये होगा, लेकिन जो बिल पकड़ाया गया 1,21,000 रुपये का।
बिल, यह सुन करके उस लड़के के होश उड़ जाते हैं और होटल मैनेजर से, रेस्टोरेंट मैनेजर से उलझ जाता है और कहता है कि इतना बिल कैसे हो गया। तो उसको डराया धमकाया जाता है और उसको वहीं पर होटल में कैद करके रखने का या रेस्टोरेंट में कैद करके रखने का धमकी दिया जाता है। यह सब सुन करके वह लड़का बिल्कुल हतप्रभ रह गया और मजबूरी में उसने 1,21,000 रुपये का बिल पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। ऑनलाइन जो पेमेंट किया वह उन्हीं रेस्टोरेंट के मैनेजरों में से एक मैनेजर का अकाउंट था। उस मैनेजर का नाम था अक्षय पहवा। तो अक्षय पहवा के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए और ट्रांसफ़र करने के बाद वह लड़का गया वहाँ से और वहाँ जा कर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और ऐसे सभी रेस्टोरेंटों पर उस लड़के के पास उस लड़की का फ़ोटो भी था मोबाइल में, तो उसने पुलिस को दिया था और उसी फ़ोटो के आधार पर पुलिस सर्च कर रही थी सभी रेस्टोरेंटों में कि आखिर वह लड़की कहाँ मिलेगी। आखिरकार वह लड़की मिल जाती है। वह लड़की मिली कड़कड़ डुम्मा इलाके के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वह किसी दूसरे क्लाइंट के साथ दूसरे ग्राहक को फंसा करके उसको डील कर रही थी। वह मुंबई से आया हुआ था। तो इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है और इस लड़की को जब गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके जो कहानी सामने गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सामने आती है वह इस प्रकार है। कुछ रेस्टोरेंट मालिक, मैनेजर और स्टाफ के लोग कुल मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप बना करके इस लड़की को हायर करते हैं। यह लड़की भी इसके लिए तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद डेटिंग ऐप में जो है इसने अपना प्रोफाइल अपलोड करती है और ग्राहकों को फंसाती है। और जो भी ग्राहक आता है उस ग्राहक को किसी रेस्टोरेंट में ले जाती है और ले जा कर के वहाँ अपना चाय नाश्ता खाना पीना जो भी होता है वो करने के बाद फिर कोई न कोई बहाना बना करके वह वहाँ से खिसक जाती है और खिसकने के बाद जिस नंबर से उसने कॉल किया था उस नंबर को वो बंद कर देती है या स्विच ऑफ कर देती है या ख़त्म कर देती है। उसके बाद होटल मैनेजर आता है और उस ग्राहक को पूरा तबीयत से लूटता है और बिल बनाता है। वह 1,500 रुपये में नहीं, 1,000-2,000 में भी नहीं, बल्कि लाखों में बिल हुआ करता है। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से बिल हुआ करता है और लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बिल पे करके वहाँ से अपना जान बचाकर भाग जाते थे। फंसे हुए ग्राहक न तो हंस पाते थे न रो पाते थे। इस तरह से लोग परेशान हो जाते थे। कोई शिकायत भी नहीं करता था और इस लड़के ने शिकायत की तो पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद जो राज खुल कर आया तो वो कुछ ऐसा ही था। इस लड़के ने जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था अक्षय पहवा के नाम पर, तो पुलिस जब उसको भी पकड़ती है तो अक्षय पहवा बताता है कि यह गैंग हमारा किस तरह से काम कर रहा है। उसका कहना था कि जब किसी ग्राहक को फंसा करके इस तरह से पैसा ले लिया जाता है तो उसमें 40% होटल के स्टाफ्स और मैनेजर का होता है, वो लोग अपना आपस में बांट लेते हैं। बकिया 30% वह लड़की जो फंसाती है वह ले जाती है और 30% मैं लेता हूँ, यानी इवेंट मैनेजर एक तरह से उसको बोल सकते हैं। जो ये इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है वो 30% लेता है। वह लड़की जो फंसाती है और बात करती है
वह 30% लेती है, बाकी 40% होटल का मैनेजर और उसके स्टाफ के लोगों में बंट जाता है। ये कहानी निकल कर आई तो पुलिस अक्षय पहवा और इस वर्षा नामक लड़की, जिसका वास्तविक नाम अफसाना परवीन को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है कि कितने लोगों को ये लोग अब तक ठग चुके हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं और अभी इनके गैंग में कितने लोग हैं पूरा पता लग जाएगा। जल्दी ही ये तस्वीर सामने होगी। तो ये रही आज की कहानी मित्रों, और कहानी में आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो देखने के लिए आपके यहाँ नोटिफिकेशन जा सके। और इसी के साथ मैं कल रात को 8 बजे आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।